हेलो एवरीवन। तो आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है कि लोग जो है अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं और उनकी वीडियोस बनाने लगते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अच्छी बात है ये कि लोग वीडियोस बनाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं। बट कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं वो सबसे बड़े हैं और बाकी जो सारे देवता हैं, जो बाकी सारे भगवान हैं वो उनसे नीचे आते हैं, वो एक्चुअली उनके दास हैं। तो इस तरीके से ऐसा जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है, क्योंकि जो लोग ऐसा बोलते हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ भगवत पुराण पढ़ी होती है। अगर हम शिव जी की बात करें तो अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान जो है सर्वोच्च हैं और उन्हीं से ही ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं उनका जो है सृजन हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है। जो वो जो शिव जी हैं महाशिव हैं, सदाशिव हैं। तो इस तरीके से ऐसा दर्शाया जाता है। और अगर आप देवी भागवतम पढ़ेंगे, देवी देवी पुराण पढ़ेंगे तो उसमें जो है माता देवी माता को सबसे ऊपर बताया गया। तो आप कोई भी पुराण उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें अपने इष्ट को, अपने जो भी भगवान के बारे में हो उसी को ही सबसे बड़ा दिखाया गया है। अब सवाल आता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। देखिए हरि और हर दोनों एक ही हैं, क्योंकि जो अनमैनिफेस्टेड है, जो मेन आपका जो ब्रह्म है वो अनमैनिफेस्टेड मतलब कि उनकी कोई फॉर्म नहीं है, वो निराकार है। तो उसी से ही जो निराकार पर ब्रह्म है उन्हीं से ही ये सारे जो भगवानों के रूप हैं, ये जो प्रकट किए गए हैं, समझाने के लिए लोगों को बताए गए हैं। अदरवाइज सारे भगवान एक ही हैं, खासकर शिव और विष्णु भगवान। तो शिव जी और विष्णु भगवान एक ही हैं। तो उनकी तुलना करना एक तरीके से बहुत ही बुरी बात है। तो उनको समान रूप से देखना चाहिए। आप किसी भी देवता या देवी को मानते हैं तो उनमें आप सभी भगवानों में, बाकी सभी भगवान में उन्हीं का ही आपको दर्शन करना चाहिए। अगर आप माता के भक्त हैं तो आपको सभी भगवान माता में दिखाई देने चाहिए, और अगर आप शिव जी के भक्त हैं उन्हें आपको सारे भगवान शिव जी में दिखाई देने चाहिए। और अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं तो आपको सारे भगवान उन्हीं में ही दिखाई देने चाहिए। तो अपने इष्ट को सबसे बड़ा मानना अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भगवानों की निंदा करना ये सनातन का अपमान है। सनातन धर्म का जो उद्देश्य है वो अपने ही धर्म के लोगों को बांटना बिल्कुल भी नहीं है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि मेरे भगवान बड़े हैं, जो है राम कृष्ण जी बड़े हैं या राम कृष्ण जी छोटे हैं। ये सब बातें बहुत ज़्यादा जो है चल रही हैं। बट ऐसी बातों पर स्टॉप लगना चाहिए कि सभी भगवानों को एक रूप में देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली परम ब्रह्म अनमैनिफेस्टेड है। जो पर ब्रह्म है वो निराकार है, उनका कोई आकार या रूप नहीं है। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप अपने भगवान को सबसे बड़ा मानिए और बाकी भगवान को छोटा मत मानिए, बाकी भगवान को भी उन्हीं में ही समाहित मानिए।